ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर को लेकर क्या अपडेट निकल के सामने आ रही हैं। हम बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड को लेकर क्या अपडेट निकल के सामने आ रही हैं। गार्डन शिप बिल्डर को लेकर क्या अपडेट हमें देखने को मिल रही हैं। आज है गाइस 6 फरवरी, आज है फ्राइडे। 2 दिन मार्केट क्लोज रहेगी सैटरडे और संडे की वजह से। और जो भी अगला हफ्ता रहने वाला है इसमें मझगांव डॉक शिप बिल्डर, कोचिंग शिपयार्ड और गार्डन शिप बिल्डर, इन तीनों कंपनीज के लिए मार्केट सेंटीमेंट और प्राइस मूवमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसीलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, तीनों कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट आ गए हैं और मझगांव डॉक शिप बिल्डर के क्वार्टरली रिजल्ट 5 फरवरी को ही देखने को मिल गए थे। कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट अच्छे आए हैं, शानदार आए हैं, अच्छा परफॉर्म कंपनी ने किया है और कंपनी ने 7.50 रुपीज़ का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो हम कह सकते हैं कि भाई अब मंडे को जैसी मार्केट खुलेगी, इन्वेस्टर इस डिविडेंड को लेने के लिए स्टॉक को होल्ड करेंगे और एक फ्रेश बाइंग भी हमें देखने को मिलेगी। तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर में एक तो इस तरह की हलचल होने वाली है। वहीं अगर हम गार्डन शिप बिल्डर की बात करें तो मंडे से गार्डन शिप बिल्डर में अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलने वाला है क्योंकि गार्डन शिप बिल्डर के क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत शानदार आए थे। 74% का प्रॉफिट कंपनी ने जंप किया था। तो कह सकते हैं कि अगला एक हफ्ता गार्डन शिप बिल्डर में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है क्योंकि गार्डन शिप बिल्डर एक ऐसी कंपनी है जिसका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी बेहतर है। वहीं ये जो कोचिंग शिपयार्ड कंपनी है, मैं आपको बताना चाहूँगा, सर्बानंदा सोनोवाल ने बहुत क्लियरली बोला है कि 4,000 करोड़ की जो होंडाई कोचिंग शिपयार्ड फैसिलिटी है ये जल्दी ओपन होने वाली है। और जैसे ही मंडे को मार्केट ओपन होती है तो आप ये मान के चलिए इस प्रोजेक्ट को लेकर, इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एक ग्रीन सिग्नल देखने को मिलने वाला है और मार्केट इस चीज़ के ऊपर बहुत नज़र रखेगी। तो कोचिंग शिपयार्ड जो कंपनी है ये साइकोलॉजी के लेवल पे लगभग 1500 के लेवल को टच कर सकती है और अगले हफ्ते ये पूरा डिसाइड हो जाएगा कि ये लेवल टूटने वाला है या फिर कंपनी फिर से बाउंस बैक करके अच्छी खासी ग्रोथ दिखाने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई मंडे से हमें क्या चीज़ ध्यान में रखकर चलनी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मंडे से एक चीज़ तो इन्वेस्टर ध्यान में रखकर चलेंगे, वो है एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के बढ़ने का असर हमें मंडे के बाद भी देखने को मिलेगा और मंडे के बाद भी हम कह सकते हैं उथल पुथल हमें मार्केट में देखने को कंटिन्यू रहने वाली है। तो यहाँ पर ये सोच के चलिए कि भाई मंडे के बाद भी जो नेक्स्ट पूरा वीक चलेगा, 9 फरवरी के बाद जो पूरा वीक चलेगा, इसमें भी इंट्राडे करना सही नहीं रहने वाला। मझगांव डॉक शिप बिल्डर की डिविडेंड डेट का भी हमें ध्यान रखकर चलना है और ये एक अच्छा मौका है अगर मझगांव डॉक शिप बिल्डर, कोचिंग शिपयार्ड या गार्डन शिप बिल्डर हमें नीचे की तरफ गिरते हुए नजर आ रहे हैं तो डिस्काउंट हमें अच्छा खासा मिल रहा है इन कंपनी में, ये समझ के आप चलिए। वहीं कुछ मार्केट में हाइप हमें देखने को मिलेंगी इन तीनों कंपनीज को लेकर। जो खबरें आ रही हैं उनकी हाइप भी हमें पता होनी चाहिए। जो फोमो चल रहा है मार्केट में उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर को लेकर एक फोमो हमें देखने को मिल रहा है कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर का शेयर अब आगे चल के 2400 को प्लस कर जाएगा। यानी कि अभी 2398 है, ये 2400 को प्लस करके 2450 तक जा सकता है, 2500 तक जा सकता है। ऐसा इसलिए लोगों का कहना है क्योंकि 72,000 करोड़ की डील जल्द ही मझगांव डॉक शिप बिल्डर में आने वाली है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है वो यही है कि मार्केट ने इस डील को, ऐसा नहीं कि डील नहीं आने वाली, डील तो आने वाली है, लेकिन इस डील को मार्केट ने पहले ही प्राइस इन कर लिया है। यानी कि जो एक्साइटमेंट था वो प्राइस में ऑलरेडी दिख चुका है और मझगांव डॉक शिप बिल्डर ने इस बात की खुद भी क्लियरिफिकेशन दी है कि अभी सिर्फ नेगोशिएशन चल रही है, यानी अभी सिर्फ बातचीत चल रही है, फाइनल सिग्नेचर नहीं हुए हैं इस डील के। जो हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है कि 72,000 करोड़ की एक मेगा डील मझगांव डॉक शिप बिल्डर को लगने वाली है। इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि मार्केट ऑलरेडी प्राइस इन कर चुकी है और अभी नेगोशिएशन पे ही है डील। और अगर डील में थोड़ी सी भी देरी हुई तो ये जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है हमें एकदम गिरता हुआ नजर आएगा, जिसके पीछे का रीजन आपको भी समझ नहीं आएगा कि बेसिकली मार्केट में मझगांव डॉक शिप बिल्डर क्यों गिर रहा है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी जो खबर है, जो अपडेट है, जो शिप बिल्डिंग कंपनी को लेकर आ रही है, वो है 70,000 करोड़ के पैकेज को लेकर। लोग यहाँ पर सोच रहे हैं, इन्वेस्टर यहाँ पे सोच रहे हैं, ये जो 70,000 करोड़ की जो अपडेट निकल के सामने आई है, जो बजट में हमें देखने को मिल रहा है, ये कंपनी के मुनाफे में जुड़ जाएगा। लेकिन इसकी रियलिटी ये है कि ये जो पैसा है 2030 से लेकर 2047 तक विजन में रहने वाला है और ये पैसा सब्सिडीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल में धीरे धीरे खर्च होगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में इसे इमीडिएट कैश फ्लो समझ लिया है,
जबकि इसका असर बैलेंस शीट में आने में लगभग 2 से 3 साल लग जाएंगे। तो इसीलिए जो यूनियन बजट में 70,000 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ है शिप बिल्डिंग सेक्टर को लेकर, तो पॉजिटिव है नो डाउट, लेकिन ये धीरे धीरे हमें देखने को मिलेगा। वहीं कुछ खबरें ऐसी हैं जो ध्यान रखकर चलनी है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अभी अनाउंस किया है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है। अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर आरबीआई की मीटिंग भी होगी, और ये चीज़ आप मान के चलिए, अगर इंटरेस्ट रेट कम करे सरकार ने, या इंटरेस्ट रेट कम करने का इशारा हमें देखने को मिला, तो पूरे मार्केट में, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और शिपिंग कंपनीज में, जो ये शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं, इनमें तेजी आएगी, क्योंकि इन कंपनीज को इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से लोन सस्ते मिलेंगे। तो इसीलिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी जैसी कोई बड़ी अपडेट आएगी तो आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। वहीं एक और बड़ी अपडेट के ऊपर अब नज़र बना के रखनी है। शिप बिल्डिंग सेक्टर में सबसे बड़ी खबर जल्दी आने वाली है, एक नए ऑर्डर की खबर हमें देखने को मिलने वाली है, और ये जो नया ऑर्डर है ये कोचिंग शिपयार्ड के हाथ में लगने वाला है। ये ऑर्डर यूरोप से आएगा एक ग्रीन शिप को लेकर। अगर ग्रीन शिप को लेकर ऑर्डर यूरोप से आता है, वो ऑर्डर कोचिंग शिपयार्ड के हाथ में लगेगा। इसीलिए कोचिंग शिपयार्ड के ऊपर नज़र बना के जरूर रखिए, क्योंकि ये कंपनी अब आगे तेजी पकड़ सकती है। एक चीज़ और जो हमें ध्यान रखकर चलनी है वो है इन्फ्लेशन का डेटा। भारत और यूएस का जो महंगाई का डेटा है वो जल्दी आने वाला है, और अगर ये कम होता है, इन्फ्लेशन कम होता है, तो मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी अच्छा रहेगा। उस रीजन से भी इन तीनों कंपनीज में हमें पॉजिटिव माहौल देखने को मिल सकता है। और सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें ध्यान रखकर चलना है, जो कि हमें मंडे के बाद देखने को मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं, इसके ऊपर नज़र बना के रखनी है, क्योंकि हमने देखा कि भाई बजट में 1,000 करोड़ मैरीटाइम फंड दिया गया है और 70,000 करोड़ का पैकेज बोला गया है। तो उसकी डिटेल, उसकी जो गाइडलाइन है वो आना अभी बाकी है, और उस गाइडलाइन में ये देखने को मिलेगा कि किस कंपनी के हाथ में कितना पैसा आने वाला है। ये तभी साफ होगा जब डिटेल गाइडलाइंस हमें देखने को मिलेंगी, और उससे भी इन तीनों कंपनीज में बड़ी हलचल होने वाली है। जिस कंपनी के हाथ में बजट का सबसे ज़्यादा पैसा आएगा, उस कंपनी में तेजी देखने को मिलेगी। तो ये सब कुछ हमें मंडे के बाद, यानी 9 फरवरी के बाद ही कंटिन्यू देखने को मिलने वाला है। तो अब देखते हैं कि भाई आगे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई बड़ी खबर, बड़ी न्यूज़ आएगी तो आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।